राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में डेग भरतपुर के लिए भी खासा घोषणाएं की गई, जिसमें प्रदेश के 20 मंदिरों में 300 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाले डेग जिले का पुंछरे का लोठा मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा भरतपुर में 25 करोड़ की लागत से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। साथ ही भरतपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एसेसिलरेटर्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक, फैब लैब, मल्टीमीडिया, वीएफएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस बजट को लेकर हमारे एवन टीवी संवाददाता राजेंद्र शर्मा ने भरतपुर की जनता से जानी राय। भाजपा सरकार का लेखानुदान बजट पारित हुआ है। अंतरिम बजट है, पूरी तरह से संपूर्ण बजट पारित नहीं हुआ है और बजट के इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा, वो भरतपुर जिले के निवासी हैं और इस मुख्यमंत्री होने के नाते से भरतपुर जिले के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि भरतपुर जिले के लिए काफ़ी अच्छी घोषणाएं हो सकती है, नई घोषणाएं हो सकती है, जिनसे भरतपुर जिले का विकास होगा या भरतपुर संभाग मुख्यालय को बहुत नई चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 2 दिन भरतपुर के दौरे पर रहे थे और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात भी की थी, जन सुनवाई भी की थी, लोगों की समस्या को सुना भी था, प्रबुद्ध जन लोगों से सुझाव भी लिए थे कि भरतपुर जिले के विकास के लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं, क्या अपन कर सकते हैं और राज्य के लोगों को क्या सौगात दे सकते हैं, जिससे राज्य के लोगों को जन सुविधाएं मिलें, जन ले और राज्य की कानून व्यवस्था ठीक रहे। इस बात को लेकर के हमारे साथ इस समय नेहरू पार्क किला में राजनीतिक दलों के अलावा भाजपा, कांग्रेस के अलावा सभी समाजसेवी वर्ग के लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, व्यापार संघ के भी मौजूद हैं, महिला नव उद्योग पार्टी महिला संगठन की पदाधिकारी मौजूद हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग इस समय मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि बजट इनकी निगाह में कैसा रहा और बजट से इनको क्या उम्मीदें थी, पूरी हुई या नहीं हुई। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता गिरधारी तिवारी जी। आप बताएं सर, कैसा बजट रहा, क्या उम्मीदें थी बजट से? एवन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। ये बजट राजस्थान का संपूर्ण विकास करने वाला बजट है। इस बजट में युवाओं को 70,000 नौकरी देने का प्रावधान है, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने का प्रावधान है, बेटी पैदा होते ही 1 लाख का बॉन्ड देने का प्रावधान है, मंडी टू शुल्क कम करने का प्रावधान है। मतलब ये बजट किसानों को राहत देने वाला बजट है। डेयरी पालन के लिए किसान बगैर ब्याज के ऋण का प्रावधान है। किसानों को तमाम डेमोन्स्ट्रेशन पर बीज दिए जाएंगे, किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने वाला बजट है। तो निश्चित रूप से ये बजट, चाहे वो मीसाबंदी हो, चाहे वो राजस्थान के हर क्षेत्र में, मतलब ये राहत पैदा करने वाला बजट है। भजनलाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर के विकास के भी द्वार इस बजट में खुलेंगे, राजस्थान के विकास के द्वार भी इस बजट में खुलेंगे। भाजपा के लिए बजट सराहनीय है, काफी अच्छा बजट बताया है। हमारे साथ मौजूद है व्यापार महासंघ के पदाधिकारी विपुल शर्मा जी। आप बताएं कैसा बजट है, व्यापारियों के लिए कोई घोषणा हुई या कुछ इस तरह का हुआ? बजट अगर ऐसा देखा जाए मिला जुला वैसे ठीक है, लेकिन जो उम्मीदें थी कि भरतपुर के लिए कुछ विशेष इसमें होगा, तो वो उस तरीके की उम्मीदें नहीं है। या व्यापारियों के हिसाब से अपन बात करें तो व्यापारियों के लिए कोई भी अलग से कोई योजना शुरू नहीं की गई है। किसी भी राज्य का या देश का विकास उद्योग से ही होना है और राजस्थान में जो बजट पेश किया है, इसमें कोई भी नई इंडस्ट्री के लिए किसी भी तरीके का कोई ऐसी घोषणा नहीं करी गई है या उसको प्रावधान देने की कोशिश नहीं करी गई है कि भाई नई इंडस्ट्रियों को बढ़ावा किस तरीके से मिला जाए। ठीक है, किसानों के लिए कराए, बुजुर्गों के लिए कराए, महिलाओं के लिए कराए, युवा के लिए कराए, सब कुछ किया है, लेकिन व्यापारियों के हिसाब से इसमें और भरतपुर के पर्टिकुलर भरतपुर के हिसाब से इसमें कुछ भी असर नहीं है। कैट के पदाधिकारी हैं संतोष खंडेलवाल जी, कैसा बजट रहा है? ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट रहा है, क्योंकि व्यापारियों की जो सबसे पुरानी मांग थी, मंडी चीनी और गुड़ पर टैक्स लग रहा था, जो यूपी में बगल में बहुत दिन से ही बंद हो चुका था। ये व्यापारियों की मांग सरकार ने मांगी है। अपने अंतरिम बजट में इतना बढ़िया बजट पेश किया। इसके अलावा वेट के एमनेस्टी स्कीम को भी बढ़ाया है और ये बजट खाली व्यापारियों को नहीं, रोजगार की दृष्टि से देख रहे 70,000 युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। ERCP की पुरानी मांग थी, उस पर भी भरतपुर जिले के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। बजट को सराहनीय बजट बताया, व्यापारियों के लाभकारी बजट बताया गया है। आपको बताएं, पार्षद हैं, भाजपा के नेता हैं श्याम सुंदर गौड़ जी, कैसा बजट है? भाजपा सरकार का पहला अंतरिम बजट है, तो निश्चित रूप से आम जन को की समस्या ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को
और महिलाओं को सभी का इसमें ध्यान रखा गया। विशेषकर इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं, स्ट्रीट वेंडर या जितने जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको एक योजना चलाई है कि 100 रुपये मासिक देने पर उनको 60 साल का होने पर 2000 रुपये उनको पेंशन का जो प्रावधान है वो बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान के ही आराध्य देव या गिरिराज जी में जो पूछली के लोटा गोवर्धन में जो परिवार मंदिर पड़ते हैं, उन मंदिरों को जोड़ते हुए 20 मंदिरों के लिए करीब 325 करोड़ रुपये का जो विकास का प्रावधान है, ऐसे अन्य कई प्रावधान इस बजट में जोड़े गए हैं जो कि इस भरतपुर के क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। हमारे साथ मौजूद ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और समाज सेवी कौशलेश शर्मा जी, आप बताएं कैसा बजट मान के चलते हैं? बजट युवाओं के लिए रोजगार दिलाने वाला है, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी की है और बुजुर्गों को रोडवेज में जाने में 50% किराए पे छूट दी है, वो सराहनीय कदम है। लेकिन भरतपुर के विकास के लिए, भरतपुर की उन्नति के लिए यहाँ 700 पैसे मंडी टैक्स चढ़ जाता तो यहाँ विकास बहुत होता। कोई रोजगार का इतना बड़ा कोई साधन भरतपुर में उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस बजट में कराते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर संतोषजनक है, मैं चाहता हूँ बेड भी कम होता तो आम जनता को राहत मिलती, फिर भी संतोषजनक बजट है। कांग्रेस के नेता हैं अवधेश शर्मा जी, कर्मचारी नेता भी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आप बताएं कैसा बजट मान के चलते हैं? धन्यवाद सर, मैं आपके माध्यम से इवेंट टीवी के दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं इस बजट की घोर निंदा करते हुए ये जनता की आशाओं पर बिल्कुल घोर निराशा का वादी है। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने उम्मीदों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मत दिया था कि बेड को हटाएंगे, इनका सबसे पहला नारा था, विधानसभा में चिल्लाते थे बेड हटाएंगे बेड हटाएंगे, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, एक पैसा भी कम नहीं किया है। जहाँ तक है युवाओं के लिए इन्होंने 70,000 नौकरियों की घोषणा की है। कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने 1,10,000 नौकरियां या तो दे दी गई हैं या उनके अपॉइंटमेंट लेटर छप गए हैं, जो भाजपा की वर्तमान सरकार ने उनको रोक रखा है। दूसरी बात, युवतियों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, 50 और बुजुर्गों के लिए 50% की छूट की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1 साल पहले ही और वर्तमान में बुजुर्ग उसका फायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं। और बुजुर्गों के साथ साथ युवतियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी तो पहले से शुरू कर दिया उन्होंने 1.5 साल पहले ही। ऐसे युवाओं के लिए कोई ऐसी विशेष नहीं है और कोई विशेष इस लेखानुदान बातों में कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं रखा है। किसी भी क्षेत्र में घोर निराशावादी है। हम इस बजट की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले बजट दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्व पार्षद भी रहे राजेंद्र सारस जी, आप बताएं कैसा बजट मान के चलते हैं? जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, कई रैलियों में घोषणा की थी कि डबल इंजन की सरकार जब आएगी तो राजस्थान की जनता को वैट हटा करके हम पेट्रोल और डीजल के दामों पर काफ़ी हद तक राहत देंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया। मुख्यमंत्री जी को कहते तो शायद ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होते तो राजस्थान की जनता को राहत मिलती। किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, किसानों के लिए इन्होंने जो हमारा राजस्थान का जो जिला है भरतपुर, ये पूर्वी राजस्थान का इलाका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी जिले से निवास करते हैं। इस जिले के अंदर में सरसों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उस उत्पादन सरसों में कोई भी टैक्स में इन्होंने छूट नहीं दी, जिससे कम से कम यहाँ के जो किसान हैं उनको राहत मिलती। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि राजस्थान की जो गहलोत सरकार ने जिस तरह से योजनाओं को बनाया था, उन योजनाओं की क्रियान्विति की गई थी, उन सब का नाम बदलने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और उन सब का नाम बदलने हैं। इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। ये निराशावादी बजट है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बजट को निराशावादी बताया। हमारे साथ महिलाएं पदाधिकारी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, विभिन्न व्यापारिक और उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। बताएं अंजना मैडम कैसा बजट मान के चलते हैं? मैं स्वास्थ्य मंदिर महिला सेवा इकाई अध्यक्ष अंजना सोनी। मैं मुख्यमंत्री सरकार से बजट से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बजट बनाया है और चूँकि मुख्यमंत्री भरतपुर के ही हैं तो हम लोगों ने काफ़ी आशा कर रखी थी कि वो अच्छे से बजट बना के देंगे हमें। उसमें निर्धन परिवारों के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए भी और निर्धन परिवारों के लिए और बुजुर्ग और युवा वर्ग के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ सोचा गया है। तो मैं तो उससे बहुत अच्छा से संतुष्ट हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लघु उद्योग भारतीय पदाधिकारी हैं, समाज सेविका हैं, कप्ता मैडम, बताएं आपका कैसा बजट मान के चलते हैं आप? क्या मैं 2024 बजट की बहुत सराहना करती हूँ क्योंकि ये बजट बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवाएं और गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जो भजनलाल सरकार ने जो बोला है कि सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं तो उससे बिजली खपत में भी बहुत बड़ी
उपलब्धि हम लोगों को होगी कि यूनिट फ्री 300 यूनिट फ्री उन लोगों ने देने का जो वादा किया है, वो भी बहुत अच्छा बजट उन्होंने बनाया है। पर कुल मिला के ये सारा बजट बहुत अच्छा है, इसकी सराहना की जा सकती है क्योंकि उन्होंने हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया है। जी, प्रदीप शर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कैसा बजट मानते हैं? बजट अच्छा है, लाभदायी है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा आशावादी है। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस सरकार ने उनके सारे नाम बदल दिए, अब बीजेपी आई तो इसने नाम बदल दिए। इसमें अनावश्यक पैसा जो खर्च होता है उस पर पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए। राज्य सरकार के नाम से कोई योजना हो जाए, वो राज्य सरकार के नाम से उसका कभी नाम नहीं बदला जाए। अगर होता है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, अगर ऐसा होता है तो वो पैसा हमारा ही बर्बाद हो रहा है। योजनाओं का नाम बदलते हैं, फिर लिखा पढ़ी होती है, पुताई होती है, इससे व्यय जो हो रहा है वो अनावश्यक हो रहा है। ये थे हमारे साथ सभी वर्गों के लोग, कांग्रेस, भाजपा, समाज सेवी, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी नेता, सब वर्गों के लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हालांकि इस बजट को सराहनीय बताया तो कई लोगों ने निराशाजनक भी बताया है। भरतपुर जिले के लिए जो उपलब्धियों की उम्मीदें थी वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, आगे उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, इस बात को लेकर के भी ने चर्चा की है। A1 टीवी के लिए कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र शर्मा, जती, भरतपुर।